अमेरिका में हर 5 में से एक आदमी को दिमाग की कोई ना कोई बीमारी है। यही नहीं, हर 10 में से एक यूथ को, नौजवान को सीवियर मेंटल डिप्रेशन है। यह अमेरिका का सच है, वो सच जो अमेरिका अक्सर पूरी दुनिया से छुपाता है। वो बेशक से कितनी ही डॉलर की बात कर ले, सुपर पावर की बात कर ले, कितना ही वो विकास की, डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की बात कर ले, लेकिन अमेरिका का एक सच ये भी है कि जो अमेरिका की पॉपुलेशन है या जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं जितना अमेरिका पूरी दुनिया में पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट करके खुद को दिखाता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। और एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो अपने बच्चों को, जहां पर जो नागरिक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपको गन चलने की आवाज़ आए, अगर गोलियों की आवाज़ आए तो आपको किस तरीके से छुपना है, बाथरूम में जाकर कुंडी लगा लेनी है, आवाज़ नहीं करनी है, छुपना है। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ पूरी दुनिया में अमेरिका के नागरिक ही अपने बच्चों को देते हैं स्कूल जाने से पहले। अभी अमेरिका के टेक्सास स्टेट में गन वायलेंस हुई है, मास वायलेंस हुई है, जिसमें एक बच्चे ने 21 लोगों की हत्या कर दी है गन चलाकर। पहले उसने अपनी घर में अपनी A15 राइफल से अपनी दादी को मारा, उसके बाद वो स्कूल गया जहां पर उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से 19 बच्चे थे जो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ते थे। क्या कसूर था उन बच्चों का, या उस लड़के ने ऐसा क्यों किया? कारण उसी में छुपा हुआ है जो मैंने आपको पहले कहा। हर 10 में से एक बच्चे को सीवियर मेंटल डिप्रेशन है। ये सच है। आप लाइफस्टाइल कह लीजिए अमेरिका का, आप वहाँ का कंपटीशन कह लीजिए, वो रेस कह लीजिए जो हर एक व्यक्ति को लड़नी पड़ती है, जो हर एक व्यक्ति को भागना पड़ता है उस रेस में, वो लाइफस्टाइल कह लीजिए, वो खाना पीना कह लीजिए, आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन अमेरिका में ये सब हो रहा है और ये रेगुलर है। ये कोई पहली नहीं है। 2022 में अभी तक 61 लोगों की मौत अमेरिका में सिर्फ इसी गन वायलेंस की वजह से हो चुकी है। यहां तक भी कहा जाता है और जानकारी मिलती है कि अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस और ये जितने भी तरीके के कार्ड हैं, ATM कार्ड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड लेना बहुत ही मुश्किल है और आपको हो सकता है प्रॉब्लम आई ये सब लेने में, लेकिन आपको गन और गन लाइसेंस लेने में कभी भी अमेरिका में दिक्कत नहीं आती। ये अमेरिका के संविधान का दूसरा आर्टिकल है जिसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सभी को गन होनी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। ऐसा ही पहले ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरीके का अमेंडमेंट था। सुरक्षा के लिए वो गन अपने लोगों को देते थे और इस पर ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं थी। 18 साल से ऊपर की उम्र होने के बाद वो इसी तरीके से गन बांटते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरीके से गन की मास वायलेंस होती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने समय के साथ उस अमेंडमेंट को चेंज किया और आज ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा कम लेवल पर ऐसी गन वायलेंस देखने को मिलती है। हालांकि हो सकता है कि ये अमेंडमेंट अमेरिका में ना हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राइफल एसोसिएशन जो अमेरिका की है, जो गन एसोसिएशन है, वो एक बहुत बड़ी लॉबी है और जब भी इसके खिलाफ कुछ आवाज उठती है तो उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सीधा सरकार में हाथ होता है। अमेरिका में गन वायलेंस बहुत ही आम बात है, लेकिन कभी भी आपको इस लॉबी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई देखने को मिलेगी कि बच्चे के पास गन कहां से आई, क्यों आई, और इतनी आसानी से बच्चे गन को कैसे ले सकते हैं, बेशक से वो 18 साल का क्यों ना हो गया हो। ये वो लॉबी है जो पीछे से काम करती है और कहीं ना कहीं इन सभी मौतों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आपको कभी भी इसके ऊपर कोई भी आवाज नहीं जो है दिखाई देगी, जो अब समय की मांग है अगर अमेरिका के लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। और ये डिप्रेशन सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, ये डिप्रेशन अब हर जगह पैर पसार रहा है। सुसाइड बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, बेशक से वो भारत ही क्यों ना हो, लेकिन हमें इस ओर ध्यान देने की बात है। कोई भी अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। एक सर्वे में ये पता चला है कि अमेरिका में जब ऐसी गन वायलेंस होती है तो 86% बच्चे जो ऐसी वायलेंस करते हैं
वो किसी मेंटल डिप्रेशन या अकेलेपन के शिकार होते हैं, सोसाइटी में नेग्लेक्टेड होते हैं, इस तरीके की परेशानियां उनके साथ होती हैं, तब वो बड़े होकर या 18 साल से ऊपर के होकर आराम से अपनी गन लेते हैं और इस तरीके का कोई स्टेप उठा लेते हैं जिससे पूरा अमेरिका हर बार की तरह शर्मसार होता है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन मजबूर अमेरिका है क्योंकि वो इस राइफल एसोसिएशन, गन एसोसिएशन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मेंटल हेल्थ पूरी दुनिया में जो है एक कंसर्न बनी हुई है और देखते हैं कि अमेरिका या दूसरे देश या फिर भारत मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले अमेरिका के लिए सिर्फ इतना ही कि वो अगर इस अमेंडमेंट को कर दे चेंज कि गन लेने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जो अमेरिका अपने कानूनों के लिए माना जाता है। अगर वो सेकंड अमेंडमेंट के लिए भी ऐसा कुछ कर दे तो शायद अमेरिका में ये सब रुक सकता है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।